माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग कल एक पसंदीदा का जो टीचिंग जो चल रहा है भाई जोसेफ नायक का, उसका उत्तर दिया था। आज एक और जो टिप्पणी हमारे भाई जो सदानंद कोरा हमारे YouTube के अंदर जो लिखा हुआ था, वो माता मरियम के विषय में है। उनका कहना है, उनका सर्टिफिकेट है ना, ईसा मसीह ने कभी मरियम को मां नहीं कहा। केवल कैथोलिक लोग मां 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 कर करके आदर दे रहा है। ईसा मसीह ने मरियम को आदर नहीं दिया। वाह, क्या शैतानी शिक्षा, क्या सर्टिफिकेट है। मतलब ऐसा लिखता है, बाइबल इनके द्वारा ही लिखा हुआ है, सदानंद कोरा के द्वारा बाइबल लिखा हुआ है। ये बाइबल में डॉक्टरेट लिया हुआ व्यक्ति है और इनका जो भी टिप्पणियां हैं बिल्कुल सही होना है। तो अभी हम देखते हैं इस प्रकार का ईश निंदा। मैं बोलूँगा सदानंद भाई, सबसे पहले तुमने जो टिप्पणी लिखा है इसको ईश निंदा कहते हैं। ईश निंदा डायरेक्ट नरक में भी अनुमति नहीं मिलेगा। शैतान भी बोलेगा ऐसे लोगों को यहाँ अनुमति नहीं देंगे। तो आपको मैं बताता हूँ, आपका एक टिप्पणी सबसे पहले ईश्वर का निंदा, ईश्वर के नियम के खिलाफ है। माता मरियम ईश्वर की माँ है क्योंकि ईश्वर, ईसा मसीह ईश्वर है। पवित्र बाइबल साक्ष्य देता है कि ईसा मसीह को माता मरियम ने अपने गर्भ में धारण किया, 9 महीनों के बाद उन्हें प्रसव किया और उन्हें दूध पिलाया और उनका पालन पोषण किया, उन्हें धर्म मार्ग पर चलाया, उन्हें मंदिर लेकर के जाना, 8वें दिन खतना करना और मंदिर में 40 दिन के बाद समर्पण करना और इस प्रकार का नियम के अनुसार, यहूदी नियम के अनुसार पालन पोषण करना इस माँ और उनका पालक पिता यूसुफ का कार्य है। उस माँ को माँ नहीं है और माँ के रूप में ईसा मसीह ने आदर नहीं दिया, ये बोलना ये ईश निंदा का पाप है। क्योंकि ईश्वर के नियम में 10 आज्ञा में 4थी आज्ञा यह है अपनी माता पिता का आदर करना। यदि ईसा मसीह को माता मरियम ने अपने गर्भ में रखा 9 महीनों तक और उनका पालन पोषण किया और हम लोग देख रहा है किस प्रकार 30 वर्षों तक मां से जुड़े हुए जीवन, इसके बाद वो पब्लिक लाइफ के लिए निकला और उस गर्भ में जन्म लेने से लेकर के कलवारी तक ईसा मसीह के साथ चलने वाले मां के विषय में ऐसा बोलना इससे बड़ा अपराध नहीं है। ईसा मसीह ने किसी संत को दर्शन देकर के कहा, मैं और मेरी मां 2 शरीर तो था लेकिन हम एक आत्मा था, एक हृदय था। क्रूस पर मैं लटका हुआ था, मेरा शरीर लटका हुआ था लेकिन हृदय तो, कलेजा तो फट रहा था मां का। मेरे ऊपर कोड़े बरसा रहा था, मेरा शरीर घायल हुआ लेकिन मां के हृदय में तलवार छेदा है। देखो इस प्रकार ईसा मसीह अपने मां के प्रति कितना अभी आदर नहीं दिया। बोला हमें अभी इसी के अंदर ही हम लोग कुछ देखते हैं।
सबसे पहले ये पाषंडी लोग जो बोलने वाला योहन का सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर वाक्य 4 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। वहां पर ईसा मसीह माता मरियम को स्त्री कह करके पुकार रहा है। अंग्रेजी में वुमन लिखा हुआ है और हिंदी में हमारे कैथोलिक चर्च के ट्रांसलेशन उस किताब के अंदर भद्रे कर करके लिखा हुआ है। संत योहन का सुसमाचार लिखने का क्लास मैंने एक बार ले चुका हूं, किस रीति से वो लिखा है। पुराना विधान का विशेषकर उत्पत्ति ग्रंथ का जो लेख लिखा है उसी के अनुसार, उस ग्रंथ को लिखने के उसी तरीके से संत योहन ने अपना इस सुसमाचार को लिखा। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ही ईश्वर था, ऐसा बोल करके, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में भी आदि में ऐसा बोल करके जो लिखना। इसके बाद कई चीजें हम लोग इस प्रकार उत्पत्ति ग्रंथ के साथ जोड़ करके देख सकता है। सबसे पहले इसको समझने की जरूरत है। उत्पत्ति ग्रंथ 3:15 के अंदर जो पाप को खत्म करने के लिए, पाप का प्रायश्चित करने के लिए उस शैतान का सिर कुचलने के विषय में उस स्त्री के संतान शैतान का सिर कुचलने के विषय में लिखा हुआ है। उत्पत्ति 3:15। अभी जब सुसमाचार लिखना योहन ने शुरू किया, मैंने बोला उत्पत्ति ग्रंथ जिससे इसको लिख रहा है उसी भाग को उठा करके, ये वही पुत्र है जिसके विषय में उत्पत्ति 3:15 में लिखा है, इसलिए वहां का उस शब्द को, उस स्त्री शब्द को यहां पर उठा करके ईसा मसीह कहते हैं हमें क्या है। वहां उस स्त्री शब्द हम लोगों को मलयालम भाषा, इंग्लिश भाषा, हिंदी भाषा में थोड़ा खराब लग रहा होगा, लेकिन जिस भाषा में ईसा मसीह ने इस बात से कहा वहां गिनाई शब्द इस्तेमाल किया, गिनाई शब्द इस्तेमाल किया। उस शब्द को आप सर्च करना, उस शब्द उस समय पर पुत्र लोग अपने मां का आदर के साथ संबोधित करने वाला शब्द है। वो कोई जैसे हम लोग ट्रांसलेशन के स्त्री अच्छा नहीं लगता है, हमारे इसमें वो शब्द है, लेकिन वहां पर गिनई शब्द जो इस्तेमाल किया हुआ है वो उस भाषा में अपनी मां का आदर के साथ संबोधित करने वाला शब्द है और उपयोग होता है। जैसे अंग्रेजी में लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते हैं, है ना, उसी प्रकार ये गिनई शब्द एक रेस्पेक्टेड शब्द है, इसलिए कोई अपशब्द, गलत शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उस शब्द के द्वारा मां का आदर ही किया। लेकिन उस शब्द को इसलिए उठाया, केवल यहां नहीं, 2 जगह पर है। सुसमाचार का शुरुआत में है 2:4 में, और सुसमाचार के अंत में अध्याय 19 का वाक्य 26 में भी हम लोगों को यह पढ़ने के लिए मिलेगा। अध्याय 19 का वाक्य 26 में क्रूस पर लटकने वाला ईसा मसीह अपनी मां को नीचे देख करके मां से कहते हैं, मां ये तुम्हारा पुत्र है। उसके लिए वहां पर भी ये गिनाई शब्द को इस्तेमाल किया है आदर के साथ। ये इसका मतलब स्टार्टिंग में प्रभु का पब्लिक लाइफ का शुरुआत में और उनके पब्लिक लाइफ मतलब मरने के पूर्व में 2 जगह पर ये शब्द को इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, संसार के मुक्तिदाता मैं हूं, उस स्त्री का पुत्र मैं संसार का मुक्तिदाता हूं, जो उत्पत्ति 3:15 में लिखा हुआ। इसीलिए संत योहन ने जो पुराने विधान का उत्पत्ति ग्रंथ जैसे अपने सुसमाचार को लिखने वाला योहन ने उसी उत्पत्ति ग्रंथ का शब्द को उठाया। यह अपमानित होने वाला नहीं बल्कि आदर का शब्द है। आपके ट्रांसलेशन में वो अपशब्द लेकर के आया, वो जो लिखने वाला जो संत योहन का गलती नहीं है, आपका ट्रांसलेशन का गलती है। दूसरी बात, बाइबल के अंदर अभी बोल रहा है मां नहीं है, केवल ये वाटर बोतल है, अंडे का छिलका है, लेकिन बाइबल क्या कहते हैं? बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर
ईसा मसीह को जन्म देने वाली मां मरियम है करके लिखा हुआ है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 30-31 में देख लो, और लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 42 और 43 में देख लो। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 46 में देखो। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3:3 में। लूकस का सुसमाचार अध्याय 8:19 में ईसा मसीह की मां के रूप में, और मां 9 महीनों तक अपने गर्भ में रह करके उन्हें प्रसव करने के विषय में सब बाइबल साक्ष्य देता है। यदि ईसा मसीह को मां मरियम ने जन्म दिया और ईसा मसीह के मां है वो, और ईसा मसीह ईश्वर होने के कारण वो ईश्वर की मां है, वो आदरणीय व्यक्ति है। माता मरियम को कभी भी निंदा शब्द से नहीं बुलाएगा। अभी तीसरा पॉइंट, माता मरियम को आदर दिया था कि नहीं दिया? अभी ये बोलेगा मम्मी कर करके लिखा हुआ कहां? मम्मी कर करके कहीं नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना। हमने कब बोला है? हर बात यह नहीं लिखा है। इसका मतलब यह नहीं है अपने मां को मां कर करके नहीं बुलाया। जिस शब्द की जरूरत था उस शब्द को वहां उठाया। इसका यह मतलब नहीं है माता मरियम को मम्मी कह करके नहीं पुकारा। मम्मी कर करके नहीं पुकारने वाला वो ईश्वर नहीं है। यदि ईसा मसीह ने अपनी मां को मम्मी कह करके नहीं पुकारा था तो ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर के नियम में माता पिता का आदर करने के लिए लिखा हुआ है। तो यहां पर लिखा हुआ है आदर किया है कि नहीं? लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर मंदिर में खो गया था 12 साल में। 3 दिनों के बाद जब ढूंढा, वहां ढूंढने के बाद हम लोग वाक्य 50 से आगे पढ़ते हैं। 51 में विशेष रूप से लिखा है कि माता मरियम और अपने माता पिता के अधीन में ईसा मसीह रहा। उनका शरीर और बुद्धि विकसित होता गया। मनुष्य तथा ईश्वर के अनुग्रह में वो बढ़ता गया। मनुष्य के अनुग्रह, माता पिता का अनुग्रह। बच्चे को मिलना है तो बच्चे माता पिता का कहना मान करके उनको मम्मी मम्मी बोल करके बैठा हुआ होगा, तभी तो मिला। और बाइबल साक्ष्य दे रहा है यीशु मसीह इस प्रकार माता पिता के अधीन रहा। इसलिए झूठ बोलना, गलत बोलना बंद करना है। अभी क्रूस पर फिर से लेकर के जाते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 25 से हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। क्रूस के नीचे माता मरियम और अन्य स्त्रियां सब था, और अपने प्रिय शिष्य जिसको यीशु मसीह प्यार करते थे उन्हें देख करके उस शिष्य से कहता है यह तुम्हारी मां है, और मां से कहते हैं तुम्हारा पुत्र है। मृत्यु के पूर्व में भी अपने मां की चिंता करने वाला लाडला पुत्र है यीशु मसीह। और उससे प्यार नहीं है तो आदर नहीं है तो फिर क्यों अपनी मां को, यूहन्ना को, जिससे वो प्यार कर रहा है, सबसे अधिक प्यार करने वाले के हाथ में मां को देना? वो आदर नहीं है तो क्या है? इससे बढ़कर के आदर क्या चाहिए? यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 1 से काना के विवाह में पानी को अंगूरी में बदलने का कारण हमें मालूम है। मां आकर के आग्रह किया, बेटे ने मना भी किया, हमें समय नहीं आया बेटा मम्मी ये बोल करके समय नहीं आया। तब भी वाक्य 5 में सेवकों से कहते जो वो कहता है वो कर लो। जाकर के सेवक खड़े हो गया। मां के कहने के कारण बेटे ने पहला चमत्कार दिखाना, इसका ये मतलब हो गया मां का आदर किया। यदि बेटे ने वो चमत्कार नहीं किया होता तो अनादर है करके हम बोल सकता था, लेकिन मां का आदर करते हुए वो चमत्कार के कितना चाहिए ऐसा। अभी बोलते हैं यीशु मसीह ने पूछा कौन है मेरा मां, कौन है मेरा पिता, कौन है मेरा भाई बहन, ये सब थोड़ा उठाऊंगा। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 8 को आखिरी में हम लोग इसको थोड़ा मनन चिंतन करते हैं, मन में रखेंगे यीशु मसीह किस प्रकार अपने मां का आदर किया। यही वचन बोल करके पाषंडता फैलाने वाला भी है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 19 और 19, 20, 21 ये 3 वचन वहां पर लिखा हुआ है ईसा की माता और भाई उनसे मिलने के लिए आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके, क्योंकि घर में चारों तरफ लोगों को भीड़ लगा हुआ।
मम्मी वगैरह नहीं आ पा रहा, इसलिए वहां से खबर भेजा। लोगों ने उनसे कहा आपकी माता और आपके भाई बाहर है, आपकी माता और आपकी भाई बाहर है, वे आपसे मिलना चाहते हैं। तब ईसा मसीह, वाक्य 21 में ईसा मसीह ने उनको उत्तर दे रहा है, क्या मेरी माता और मेरे भाई वही है जो ईश्वर का वचन सुनते और उनका पालन करते हैं। देखो यहां पर ईसा मसीह अपने मां का, अपने भाइयों का अनादर किया या आदर किया? कुछ लोग ईसा मसीह को आकर के बोल रहे आपका भाई लोग और आपकी मां आकर के घर के बाहर भीड़ के कारण अंदर नहीं आ पा रहा, आपसे मिलने के लिए, आपसे कुछ बात करना चाहता है। यह सुनकर के ईसा मसीह वहां बैठने वाले लोगों को बोल रहा है, वाक्य 21 में लिखा है, उन्होंने उत्तर दिया मेरी माता और मेरे भाई वही है जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उनका पालन करते हैं। इसका मतलब उनका अनादर है, आदर है। इसको समझने के लिए लूकस को सुसमाचार अध्याय 1 में, लूकस ने ही लिखा हुआ, अन्य प्रेरितों से नहीं, लूकस जो ये लिखने वाला लूकस ने अध्याय 1 के अंदर क्या लिखा, वाक्य 43 को, अध्याय 1 वाक्य 43, जब माता मरियम अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए गया, वहां पर वो कुटुंबिनी एलिजाबेथ क्या कहती हैं, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपका गर्भ का फल। इसके बाद क्या कहते हैं, मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ, मेरे प्रभु की माता मेरे पास आए हैं। देखो प्रभु की मां अर्थात ईश्वर की मां मेरे पास कैसे आई, क्योंकि देखिए जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में उछल पड़ा। वाक्य 45 में लिखा है, धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया, प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। मरियम के विषय में एलिजाबेथ कहती है आप धन्य है, आपने ईश्वर के वचन पर विश्वास किया, उसके अनुसार आपने अपने को समर्पित किया। वाक्य 38 में लिखा, मरियम ने कहा देखिए मैं प्रभु की दासी, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। ये बोल करके अपने जीवन को समर्पित करने वाली उस मां यहां पर एलिजाबेथ कहती है आप धन्य है। और ईसा मसीह अपने चारों अंदर बैठने वालों से कहते हैं मेरी मां कौन है मालूम है, जो ईश्वर का वचन को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। ऐसे बनो। अध्याय 11 का भी एक वचन उठाना चाहूंगा, अध्याय 11, वहां पर भी ऐसे कुछ घटना हुआ। वाक्य 27 से लेकर के 27-28 वहां पर क्या लिखा, ईसा ने लोगों को शिक्षा दे रहा था। उस समय पर उस भीड़ में से एक स्त्री ईसा मसीह को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया। देखो यहां वो स्त्री क्या बोलता है, ईसा मसीह को धारण करने वाला, 9 महीने रखने वाला वो गर्भ धन्य है, वो मरियम धन्य है करके। और कुछ पाषंडी लोगों को मरियम को धन्य कहने में शर्म आता है, लज्जा आता है। उन्हें वाटर बोतल कहते हैं, उन्हें अंडे का छिलका बोलता है। बाइबल सिखा रहा है वो धन्य है। ईसा मसीह ने स्वयं बोला वो धन्य है। इसके बाद आगे कहते हैं वो स्तन धन्य है, धन्य है वो स्तन जिसका आपने पान किया, वो जिस मां का दूध आपने पिया, जिस गर्भ में आप रहा, वो धन्य है करके। तब प्रभु यीशु मसीह क्या उत्तर दे रहा है, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो प्रभु का वचन सुनते उसका पालन करते हैं। मैं माता मरियम के गर्भ में रहने के कारण उनका दूध पीने से नहीं वो धन्य है, वो ईश्वर के सबसे पहले ईश्वर के वचन पर विश्वास किया और उसके अनुसार चला, इस कारण वो धन्य है। इस कारण मैं इस जगत में आया, इस कारण में मैं 9 महीने उनके गर्भ में रहा। वो धन्य होने के कारण स्वर्गदूत भी इसलिए तो आकर के उनका संबोधित किया, धन्य है आप। तो ये
झूठी शिक्षा बोलना बंद करना है। यह सब पाषंडता है, ईश निंदा का पाप है जो कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ आप लोग जो उठा रहा है। बाइबल सिखा रहा है कि माता मरियम को ईश्वर ने, ईसा मसीह ने, ईश्वर ने, मैं ईसा मसीह भी नहीं बोलूंगी, ईश्वर ने आदर दिया। इसलिए गब्रियल स्वर्गदूत आकर के उनका प्रणाम किया। बाइबल में कहीं भी किसी भी मनुष्य का किसी स्वर्गदूत आकर के प्रणाम नहीं करता, केवल मरियम का प्रणाम किया। इससे बढ़ करके ईश्वर का एक आदर क्या चाहिए। ईसा मसीह ने उनका आदर किया, उसका भी उदाहरण हमने देखा। इसलिए ईश निंदा का पाप छोड़ करके माता मरियम का आदर करना सीखिए, उसके द्वारा आपको आशीष मिलेगा। यदि आप ईसा मसीह को प्यार करते हैं, उनकी मां का आदर करना सीखो। मां का आदर करने के द्वारा आप ईसा मसीह को प्यार कर रहा है, आदर कर रहा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। माता मरियम का आदर करते हुए बोले, प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।